अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में काम परमात्मा कर रहे हैं महाराज। है हम सामान्य आदमी अनेक रूप धारण करते हैं। हमारे सामने जैसा व्यक्ति आ जाए हम उसकी तरह उसी में ढल जाते हैं और उसका काम बनाते हैं, अपना काम बनाते हैं। पत्नी जैसा व्यवहार हम सब महिलाओं के साथ नहीं कर सकते ना। पति जैसा व्यवहार सब पुरुषों के साथ नहीं कर सकते। भाई जैसा व्यवहार सबके साथ, पिता जैसा व्यवहार सबके साथ कदापि नहीं हो नहीं सकता। इसलिए हमें तो कहीं पत्नी का, कहीं माँ का, कहीं बहन का, कहीं बुआ का, कहीं ऑफिस में ऑफिस का, सब धर्म अलग अलग पार्ट में निभाना पड़ता है। तब कोई व्यक्ति सक्सेस व्यक्ति कहलाता है, सफल व्यक्ति कहलाता है। परमात्मा सफल तो तभी है। सौनक आदि ऋषियों ने देवराज की जब कथा सुनी तो उनके मन में काफी संतोष हुआ कि शिव कथा में बड़ी ताकत है। पूरी जिंदगी पाप करने वाले ने केवल कथा श्रवण करने से इतना बड़ा फल प्राप्त हुआ। तो भगवान सूत जी कहते हैं नहीं नहीं और सुनो कथा। अग्रे तम श्रवतोर वेदम श्रुति अनन्याम वर्धतो रूपा मेघश्रुतोर यद भद्रय महामेधाम महाजाताम महायोगम च महामते। अरे ऋषि मुनियों, आज तुम्हारी महायोग महामति हुई है कि तुम्हें कथा में रुचि पैदा हो गई है। देखिए, अच्छी मति होने से क्या होता है, कथा में आते हैं। और अच्छी मति महामति बन जाए तो फिर कथा और सुनाओ महाराज, और कथा सुनाओ, जल्दी बंद मत करो कथा को महाराज, और सुनाओ। जब ऐसा मन करने लगे कि कथा और होनी चाहिए, आधा घंटा और होनी चाहिए, तो समझ लेना तुम्हारी भी मति सौनक ऋषि जैसी हो गई है, महामति बन गई है वो। महाभागम महामतिम, भाग्य तो है, पर यही भाग्य महाभाग्य बन जाएगा जब कथा में रुचि पैदा हो जाएगी, मन रुच जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, चेहरा खुशी से भर जाएगा, हंसा खुशा चेहरा लगेगा, तो समझ लेना अब मति महामति, भाग्य महाभाग्य बन गया। पुण्यामति महाभागे महामते चम वर्धनम, बढ़ाओ वृद्धि करो अपने भाग्य की, अपनी मति की। तो भगवान सूत जी कह रहे हैं कि और कथा सुनो। तो सौनक आदि 88 ऋषि कहते हैं अग्रभद्रम, कल्याण करने वाली बातें हैं आपकी, अब तो आप बंद ही मत करो, सुनाते ही रहो। और सच बात है, अगर किसी की बातों में कल्याण की बातें छुपी हों तो उन बातों से बोरिंग नहीं होता आदमी, प्रसन्न होता है। क्यों? आत्मा ग्रहण करती है उन बातों को, और आत्मा प्रसन्न हो जाए तो चेहरे पे लाइट पैदा हो जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है, प्रसन्नता पैदा हो जाती है। कई बात ऐसी भी रहती हैं जो बोर कर डालती हैं, आदमी को थका देती हैं, और धीरे धीरे मन की रुचि खत्म होने लगती है तो नींद आने लगती है, कथा में निद्रा प्रवेश कर जाती है। क्यों? मन रुचि नहीं कर रहा है, बिना रुचि के बैठे, मजबूरन बैठे, तो फिर नींद आकर, आलस्य आकर, प्रमाद आकर फिर हमें घेरने लगता है। तब भगवान सूत जी कहते हैं कि और एक ऐसी परम कथा है कि ये कथा पति पत्नी के धर्म से जुड़ी है। कौन सी कथा सुनाई? तो उन्होंने कथा बिंदुक ब्राह्मण और चंचुला की कथा सुनाई। पत्नी चंचुला है और ब्राह्मण जो है पति बिंदुक है। वास्कल ग्राम है और समुद्र के तट पर ये लोग मांसाहार करते हैं। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए ये कर्म भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे। वास्कल ग्राम में बिंदुक ब्राह्मण पत्नी के साथ रहता। पत्नी का नाम चंचुला है, पर वो चंचल नहीं थी, वो शांत चित्त वाली महिला थी, धर्मात्मा, पति वैरागी महिला।
और कैसी महिला? उसका पति दुष्ट था, अन्यायी था, लाचार था, शराबी था, कबाबी था और अपनी सुंदर स्त्री को भूलकर दूसरी स्त्रियों में रुचि रखता था। सारा धन वैभव पराई स्त्रियों में उसने लुटा दिया। अपनी स्त्री को छोड़कर शिव कथा कहती है कि परम सुंदरी स्त्री थी उसकी, परम सुंदरी। कैसी सुंदरी कि पूरे गांव के जितने भी हम उम्र के जो पुरुष थे वो सब उसकी महिला को चाहते थे कि ये आदमी मरे तो इसको हम अपनी पत्नी बना लें, हम अपनी पत्नी बना लें। इतनी सुंदर थी वो महिला चंचुला। पर कैसी थी आचार विचार से? तो कहा परम पवित्रा। पति को भी स्पर्श नहीं करने दिया अंग शरीर कभी, क्योंकि पति उसका दुर्जन था, दुष्ट था, पराई स्त्रियों के साथ में रहता था। इसलिए पत्नी को सब कुछ मालूम होने के बावजूद उसने पति को स्पर्श नहीं करने दिया। पर पति को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं और ससुराल से कभी मायके नहीं गई। अपने धर्म को लेकर पति के घर में निवृत्त बनी रही। ऐसी पत्नी होना कठिन है। पत्नी दुष्ट, पति दुष्ट, पराई स्त्रियों में रुचि और धन गमन करने वाला पति। तो जान के पत्नी को पता चल गया कि मेरा पति दुष्ट है, दुर्जन है, पराई स्त्रियों के संग गमन करता है, तो भी पति को मात्र समझाती थी, नहीं माना तो लड़ती नहीं थी। चुप उसी घर में रह करके अपने जीवन को पतिव्रत धर्म से निर्वृत्त करके जी रही थी। यह भी एक जीने का तरीका है, पर यह तरीका सब में नहीं हो सकता है। क्यों? सब शरीर लालची हैं, तो ये सब में ये बात पैदा नहीं होगी। चंचला के शरीर में जो भी उत्पन्न होता था काम आदि, तो वो उसे मार लेती थी सदाचार से, संयम से, अनुशासन से। इस कारण चंचला जो है कभी भंग नहीं हुई, उसकी मति नहीं बिगड़ी। एक दिन ऐसा आया कि चंचला जो है बिना पति की हो गई। उसका दुष्ट पति बीमारी से मर गया। क्या बीमारी हो गई थी उसके पति को? तो का क्षय रोग हो गया। अनेक स्त्रियों के साथ में संबंध बनाने से उसके शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो गई थीं और उन्हीं बीमारियों से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो पत्नी अकेली हो गई और वो पति पाप कर्म करके मरा तो वो पिशाच योनि में चला गया। पावकम यथा भूसत्य योग भूतस्य जाताम। पत्नी ने उसके सब कर्म किए जो करने चाहिए, पर उन कर्मों का उसके ऊपर कोई पुण्य लागू नहीं हुआ। और सच बात, मर जाने के बाद में किसी पापी के लिए कुछ किया जाए तो वो उसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये जितने भी कर्म मर जाने के बाद हम करते हैं, वो पुण्य आत्मा जो लोग मर जाते हैं उनको ही उसका फल प्राप्त होता है, पापियों को कोई फल प्राप्त नहीं होता है। भागवत में धुंधकारी को फल प्राप्त नहीं हुआ, श्राद्धों का, तर्पण का, गया जी का, बद्रीनाथ का, केदारनाथ का। क्यों? भगवान ऐसे पापी को फल देते नहीं है। तो श्राद्ध झूठा है, तो गया जाना चाहिए कि नहीं? बद्रीनाथ जाना चाहिए कि नहीं? अवश्य जाना चाहिए, अवश्य। क्योंकि कोई पापी मरते हैं, ऐसे घर में अच्छे लोग भी तो मरते हैं, उनका कल्याण होगा तुम्हारे जाने से, तुम्हारे पितरों का कल्याण होगा अगर वो धर्मात्मा सज्जन मरे होंगे तो। छोटे मोटे पापियों का उद्धार हो जाता है श्राद्ध तर्पण विधि से। सदगुरु कहते हैं सौनक ऋषि से 88,000 ऋषि बैठकर कथा में अनंत भाव से कथा सुन रहे थे, तो कह रहे हैं कि आज चंचला बड़ी विलाप कर रही है, बड़ी अकेली हो गई। एक खुशी है कि पीछा छूट गया दुष्ट से, और जिंदा रहता तो और पाप करता, चला गया तो कम से कम अब पाप नहीं हो रहे होंगे उसके जीवन में, और पाप इकट्ठे नहीं हो रहे होंगे, पापी और नहीं बढ़ेगा। पर चंचला को इस बात का पता नहीं था कि वो पिशाच बन गया है। चंचला अकेला जीवन जी रही थी।
चंचला के पीछे पूरे गांव के मर्द पड़े हुए थे, पुरुष पड़े हुए थे कि मेरी पत्नी बन जा, अकेली कब तक रहेगी, और ऐसे अकेली कितने दिन रहेगी, सुंदर काया है, कोई तेरे साथ बलात् कर देगा, अधर्म होगा, अरे तू हमारी बन, हमारी बन। अनेक पुरुषों ने उसे घेर लिया, अनेक पुरुषों ने मजबूरन कर दिया। एक दिन वो पुरुषों के बहकावे से तंग आ गए। अकेली होकर भी उसने बहुत दिन टाला पुरुषों को, पर जब अत्यधिक परेशान किया तो तंग आकर के उसने कहा कि शरीर के ही भोगी हो तो इस शरीर को तुम ले डूबो। एक पुरुष के साथ में चंचला का संबंध हो गया, रिश्ता हो गया, उसने उसे स्वीकार किया। तो शरीर सुख पुरुष का जब प्राप्त हुआ तो उसे अनेक पुरुषों के साथ सुख प्राप्त करने की आदत पड़ गई। जो आदत उसके पति में थी वो सब आदत मजबूरन उस महिला में भी पड़ गई, पर स्वेच्छा से चंचला बुरी नहीं थी। मजबूरी ने उसे थका दिया और उसमें गंदी आदत पड़ गई और उसका धीरे धीरे जवानी खत्म हो गई और वो धीरे धीरे बूढ़ापे की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगा, जिन पुरुषों ने उसके शरीर का सुख भोगा वो सारे पुरुष उससे धीरे धीरे मुख मोड़ने लगे, मुख मोड़ने लगे, मुख मोड़ने लगे। क्यों? संसार की रीत यही है बंधुओं। सुंदर स्त्री, जवान स्त्री का ही संसार में मूल्य है। स्त्री पर बुढ़ापा जब आता है तो पति की बात छोड़ो, बेटा भी, बहू भी सब मुख मोड़ने लगते हैं। बूढ़ी औरत का संसार में कहीं सम्मान बचा नहीं रह रहा है, चाहे वो भारत हो चाहे दूसरे देश हो, पर बुढ़ापे का कोई स्थान नहीं है संसार में। स्त्री की सुंदरता के ही संसार में ग्राहक हैं, पर उनकी मजबूरी का ग्राहक कोई नहीं है, उनकी परिस्थिति का ग्राहक कोई नहीं है। इसीलिए सारे लोगों को कथा सुननी चाहिए, अक्ल आनी चाहिए। बुढ़ापे को काटना है, उसके लिए पति पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, पवित्र प्रेम, भाई बहन जैसा, माँ बेटे जैसा प्रेम बुढ़ापे में पति पत्नी में चाहिए, जिससे निसंकोच होकर दोनों जी सकें और ना शरीर में विलास न हास रहे। बुढ़ापे में काम आदि नहीं रहना चाहिए, काम को समाप्त कर दो। अपने शरीर में उठने वाली उत्तेजना को समाप्त करके जो पति पत्नी दोनों निवृत्त होकर जीते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग प्राप्त मरने से पहले ही हो जाता है, मरने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही है, वो तो तंग करे बगैर छोड़ेगा नहीं महाराज। चंचला सुंदरी थी तो गांव के सारे मर्दों की चॉइस थी, पसंद थी। अपनी स्त्रियों को छोड़कर भी चंचला को पत्नी बनाने जाते थे पुरुष। चंचला बूढ़ी हो गई, सुंदरी झलक गया, चंचला के शरीर में बीमारियां टूट पड़ी। अब तो चंचला बीमार पड़ी तो गांव में बदनाम भी हो चुकी थी। आप समझ लेना, एक बदनाम पुरुष के घर जाने से आदमी परेशान नहीं होगा, पर बदनाम औरत के घर जाने से उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। औरत बदनाम हो जाए तो उसके मोहल्ले से गुजरना भी खतरनाक होता है। कई शहरों में गंदे मोहल्ले हैं, जहां से कोई सज्जन आदमी पैदल चला जा रहा हो तो लोग अलग अलग सोचते रहते हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि उस मोहल्ले में औरतें ऐसी रहती हैं जो शरीर को बिक्री करती हैं पैसों से। महिला बदनाम हो गई चंचला, और जब चंचला बदनाम हुई तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। महिला बदनाम होने पर पूरी दुनिया की नफरत का शिकार हो जाती है। पूरे गांव की नफरत का शिकार चंचला हो गई तो चंचला के पास भी कोई और मार्ग नहीं बचा, जाए तो जाए कहां। और जो धंधा बंदा करके शरीर चलाते हैं, जीवन चलाती हैं महिलाएं, उनके पास में पूंजी नहीं रहती है, कभी भी अर्थ नहीं रहता है, उनके पास में कभी भी संकट आने पर सहयोग नहीं रहता है।
ये कहावत तो है समाज में, कमाने को तो पैसा वो भी कमा लेती है, ये भी कमा लेती है, ये कहावत है, पर कमा नहीं पाते हैं, कोई अर्थ नहीं होता है उनके पास, क्योंकि जीवन व्यर्थ होता है उनका। अच्छे जीवन की जरूरत है। कभी भूल से ऐसा हो जाए कि अब हमें पति नहीं है हमारा और हमारा विवाह नहीं करना है, बच्चों के साथ ही जीना है और मरना है, तो अनुशासन रखो अपने ऊपर और परमपिता परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। ये तन उसका दिया है, तो हे प्रभु ये आपका ही है, अब इस पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसी मति कर दो मेरी, मुझे पवित्र शुद्ध रखो, मेरा सारा जीवन आपके लिए समर्पित है। आपसे जो भी टाइम मिले मैं बच्चों के लिए जीऊं, परिवार के लिए जीऊं, राष्ट्र के लिए जीऊं, पर ऐसे वैसे मन बहलाने वालों के लिए मैं ना जीऊं। ऐसी शक्ति मुझे दो, ऐसा पावर मुझे दो। ऐसा मुझे लगता है नर नारी दोनों को ही परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, आवश्यक है। आगे चल के सबका हिसाब चुकाना पड़ेगा संसार में। चंचला का दिन आ गया कि चंचला के शरीर में पूरे में खुजली हो गई, पूरा चमड़ी पूरा शरीर लहूलुहान हो गया बीमारी के कारण, पूरे शरीर में छाले पड़ गए, सड़ गई चंचला। और सुनिए, जीवित पर आदमी शरीर से सड़ जाए तो ये नरक कहा जाता है। ये नरक है। कौन सा नरक है ये नरक है, पीऊ मवाद का नरक है। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मवाद की रक्त की नदियों से जब ले जाते हैं दूत खींचकर, पाप के कारण उस वैतरणी नदी में मवाद की नदी बह रही है, उस वैतरणी में रक्त की नदी बह रही है। हम सबको उसी नदी से पार जाकर के ही कर्म का फल भोगना है। उस नदी में केवल पुण्य रूपी गऊ आएगी माता बनकर, वही तुम्हें पार लगाती है, और कोई पार नहीं लगाता है। इसीलिए जीवन में गौ दान जरूर करो, गौ सेवा जरूर करो, गौ सेवा गौ दान, गाय के लिए कुछ न कुछ रोज निकालो, क्योंकि मर जाओगे तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। उस वैतरणी के मवाद की नदी से, उस रक्त की नदी से तुम्हें कौन पार लगाएगा? न बेटा आएगा काम न बेटी, न सोना आएगा काम न चांदी, वहां तो तुम्हें फिर गोता लगाना पड़ेगा मवाद में। शरीर में से मवाद बहता है, चंचला के शरीर से मवाद बहने लग गया, पूरा शरीर सड़ गया। करोड़ों लोगों के शरीर सड़े हुए पड़े भारत में, दवाई काम नहीं कर रही है, यहां सड़ गया वहां सड़ गया, यहां सड़ गया वहां सड़ गया, दवा लगा लगा के थके पड़े, दवा काम ही नहीं करती है। क्यों? मवाद है वो, मवाद पियो, पस है वो पाप का परिणाम है, वो भोगना पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि अपने जीवन को अनुशासन में लाओ, अपने जीवन को पवित्रता की ओर लाओ। ये जीवन, ये केवल अपने जीवन सदगुरु भगवान के लिए जीवन जी रहे हैं, पवित्र होकर के जी रहे हैं, जन्म देने वाले के लिए जी रहे हैं पवित्र होकर, तो आपका अकेलापन भी अकेलापन रहेगा नहीं। आप सारी दुनिया की खुशियों के साथ अकेले जी पाओगे, अकेलापन नहीं रहेगा आपका। हमारे जीवन में जब धर्म पुंज होता है तो हम अकेले होके भी अकेले नहीं रहते, सारी दुनिया हमारे संग संग रहती है। तो क्या करना चाहिए फिर? 2 पल की जिंदगी है, उस जिंदगी में उस मवाद से, उस पस से नहीं गुजरना पड़े। चंचला का शरीर पूरी तरह बुढ़ापे में जर्जर हो गया और पूरे शरीर में घाव मवाद पड़ गया। आपके साथ भी ऐसा होगा, किसी के साथ, सबके साथ ऐसा नहीं हो, पर किसी के साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे फिर? ये सदैव तो रहेगा नहीं।
ये तो हमारा है नहीं तो रहेगा नहीं। क्यों? ये शरीर आपके लिए कुछ दिन के लिए ही परमात्मा ने सौंपा है, कुछ दिन के लिए। आप 500, 600, 2000 रुपए की टिकट खरीद लेते रेल की, और आप अपनी उस टिकट के अहंकार में पूरी रेल को अपना समझ करके घूमते हैं उसमें। उस टिकट के कारण अपनी सीट को बिस्तर लगा देंगे और पूरी रेल में चक्कर मारेंगे, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक। खाना खा करके मैं देखता हूं सफर में कई लोग खाना खाते फिर घूमते रेल में। अरे हमने कहा तुम्हारी टिकट भाई उसकी है, वो 2.5x6 की सीट तुम्हारी है, पूरी रेल तुम्हारे बाप की नहीं है। पर आदमी बाप की मान के घूमता है, और सच में बाप की है वो। कोई टीटी वीटी नहीं टकराता उस टिकट के मारे, सब थर्राते। टिकट दिखाओ, कहीं भी घूमो। पर जैसे ही रेल का स्टेशन आता है, टिकट का फुल स्टॉप आता है कि ये टिकट तुम्हारा यहां तक ही है, उसके बाद में तुम फिर उस गाड़ी में, गाड़ी वही है और टिकट भी वही है। अगले स्टेशन पर अगर ऐसी बॉसगिरी दिखाओगे तो ऐसी तैसी कर देगा टीटी तुम्हारी है। अधिकार समाप्त होने पर फिर आपका मोह भंग हो जाता है ट्रेन से, क्योंकि भाड़े का है ना। ऐसे ही ये शरीर भी तुम्हें भाड़े का ही प्राप्त हुआ है, ये भी परमानेंट तुम्हारा नहीं और तुम्हारे देने वालों का भी नहीं है। ये तो परमात्मा का है। आपके कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा ने तुम्हें ये काया माया रूपी मकान दिया है। तो ये क्या है? ये घर भाड़े का घर है? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। ओ कैमरामैन, ओ पीली शर्ट वाले, ये कैमरे को वहां ले जाओ, वहां से ले जाओ, वहां पूरा पांडाल भरा हुआ है। अरे 2.5 घंटा हो गया, अब तो अक्ल आनी चाहिए। कितनी बार बुलवाओगे लाइव टेलीकास्ट में? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा।
के क्वार्टर को तू क्या संभाले, भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए का मालिक ये घर से निकाले, मालिक तुझे जब निकाले, घर का ये भाड़ा भरना पड़ेगा, घर का ये भाड़ा भी भरना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। हरि बोल। आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा न होगी अमानत, पास में तेरे न होगी अमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, आएगा नोटिस न होगी जमानत, पास में तेरे न होगी अमानत, पास में तेरे न होगी अमानत, जैसा भी होगा तुझे चलना पड़ेगा, जैसा भी होगा तुझे चलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना 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 पड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रबंधनम यथ जिरम तम एव भक्तिताम्, नाम स्मृति श्रुति च। चंचला के मन में अब एक भाव पैदा हुआ, और वो भाव है कि ऐसी बदनाम जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। पूरे गांव में सब लोग जो है नफरत कर रहे थे ना, औरत अच्छी नहीं है, औरत अच्छी नहीं है, दूर रहो। एक आध आदमी ऐसा भी रहता है कि दुष्टों का भी मदद करना चाहता है, अरे जाने दो भाई दुखी है। तो कई लोगों के मन में ये भाव आया कि जाने दो भाई दुखी है, मदद करो, थोड़ा दवा दिलवाओ, डॉक्टर दिलवाओ, अरे सड़ गई है पूरी।
लोगों ने कहा कि घर में जाओगे तो लोग न जाने कौन सी नज़र से देखेंगे, इसीलिए उसे मरने दो, जैसा कर्म वैसा जीवन जी रही है, काहे को बीच में पड़ते हो। तो ये सारी बात चंचला के कान में जा रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। चंचला के मन में यही भाव आया कि मर जाना ही अच्छा है, ठीक होंगी नहीं, अब पैसा है नहीं, दवा कौन कराएगा, लोग नफरत कर रहे हैं, तो अब जितना दिन जिएंगे कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट बढ़ेगा। तो चंचला ने भी यह निश्चय कर लिया कि पास में नदी बह रही थी, तो चंचला ने उसमें डूब के मर जाने का संकल्प किया। सुबह 4 बजे चंचला उठी ब्रह्म मुहूर्त में, और कढ़ते कढ़ते रोते बिलखते नदी के तट पर पहुंच गई, डूबने के लिए, छलांग लगाने के लिए, मर जाने के लिए। पर पहले जो कथा सुन रहे थे देवराज ब्राह्मण की, बिल्कुल चंचला के साथ में वैसा ही हुआ है। आलिंगनम त्वयान दर्शनम प्रपन्नम पश्य नेत्रयः श्रवतो भद्रकर्णये। यहां एक चीज बढ़ गई चंचला की जीवन में। क्या बढ़ गया कि जैसे ही चंचला किडर किडर के जा रही थी मरने के लिए, चंचला की नजर पड़ी किसी महात्मा संत पर। चंचला ने पहले आंखों से देखा किसी महात्मा संत को, और फिर कानों से सुना कि महात्मा कोई पारायण कर रहे हैं, उनके मुंह से कोई आवाज आ रही है जो चंचला के कानों में गई, और संत का जो रूप है वो आंखों में गया। मिटै कलेश घटे पाप कहे वेद पुराना, दरस परस मुख मंजन पाना। मुख मंजन पान किया चंचला ने, धर्मात्मा किसी महापुरुष का। और आप कान खोल के सुन लो, एकदम 100% सत्य वचन है ये। कोई तपस्वी, कोई महात्मा अपनी आंखों के सामने जब आता है तो हमारी जो दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वो सब आधे से ज्यादा समाप्त हो जाती हैं। तद दुखम न क्लेशम भवतो न भंजनम। महात्मा के दर्शन मात्र से ही हमारे दुखों का भंजन प्रारंभ हो जाता है। हमारे दुख, पीड़ा, टेंशन दुनिया भर का जो है, आधा तो उसी समय खत्म हो जाता है जब दृष्टि संत की पड़ती है, या हमारी दृष्टि किसी संत पे पड़ जाती है। तो चंचला के दृष्टि पड़ी किसी महात्मा पर, जो नदी पर बैठकर श्रावण का पारायण कर रहे थे और कोई कथा गा रहे थे। वो कथा भी सुनने को मिली चंचला को। तो चंचला ने कथा में क्या सुना कि यसन्न स्त्रीणाम सलाखाम भवतेर युक्ताम, त्रवतो न तपोर भूय जाते स्वराय। चंचला ने सुना कि ऐसे कोई स्त्री अपने शरीर को बेचती फिरती है अनेक पुरुषों को। ऐसी स्त्री जब मरती है तो उसको यम के लोक में जाकर के गरम गरम सरियां, सलाखाएं लोहे की उसके अंगों में डाल डाल कर उसे तड़फाया जाता है। चंचला ने सोचा कि ये कथा महात्मा मेरे लिए गा रहे हैं, ऐसी पापनी तो मैं ही हूं दुनिया में। मैंने ही अनेक पुरुषों के साथ में मजबूरन ये संबंध बनाए, इसीलिए जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ भी यमलोक में ऐसा ही होगा। ऐसे देख करके, कथा सुन करके वो डर गई, घबरा गई, और दौड़कर मरने की जगह वो साधु के चरणों में जा गिरी। महात्मा, मैं अगर मरी तो मेरे साथ भी यही होगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और आप गारंटी से समझ लो इस बात को, जीवन में मुसीबत जब आएगी कोई बचाने के लिए खड़ा नहीं होगा, केवल सतगुरु भगवान ही उस समय मदद बनते हैं। इसीलिए हमारे 1000 रिश्तों की बराबर अकेले गुरु का रिश्ता होता है। 1000 रिश्ते धोखा दे सकते हैं, समय आने पर गुरुदेव पर कभी धोखा नहीं देंगे। चाहे वो धन की जरूरत हो, मन की जरूरत हो, तन की जरूरत हो, वो तुम्हारी मदद ही करेंगे। कोई अच्छा गुरु होगा तो वही करेगा, और कोई ऐसी गुरु घंटाला होगा
तो उसे तो तुमसे कोई आज पता नहीं, कल पता नहीं, वो तो तुम्हारे माल का स्वार्थी था, ठीक है। पर जो सच में गुरु महात्मा हैं, साधु महात्मा हैं, वो ईमानदारी से ऐसा करते हैं, मदद में जुटे रहते हैं, और वो ना किसी से बैर, वो किसी से बैर नहीं रखते, अपने दुश्मन को भी बैरी नहीं मानते। वो उनकी हजारों आलोचना करो, हजार दूर रहो, पर फिर भी वो किसी का बुरा नहीं सोचते और बुरा नहीं करते। जरूरत तब भी पड़ेगी उसको, तभी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। वो कोई सवाल नहीं करते। तुमने तो हमें छोड़ दिया था, तुम तो हमारे यहाँ आते जाते भी नहीं थे, तुम तो दूसरे गुरु के पीछे पड़े हो, तो हम क्यों तुम्हारी मदद करें। ऐसे अच्छे गुरु नहीं कहेंगे, ऐसे अच्छे गुरु नहीं बोलेंगे। उनका काम तो यह है कि कोई भी दीन दुखी उनके द्वार आया है तो बस भगवान का भेजा हुआ है, उसकी मदद होनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। महात्मा ने उठाया चंचला को, कहा देवी तुम इतना रो क्यों रही हो और घबराई हुई क्यों हो। तो कहा मैं पापनी हूं, और जो सरियाएं डाली जाएंगी वो मैं ही औरत हूं महाराज, मैंने ही पाप किए हैं। यम के लोक में मेरे ही अंगों में सरिया डाली जाएंगी, भट्टी में तपा तपा कर मुझे लोहे की सरियाओं से जलाया जाएगा। वह औरत मैं ही हूं, मैंने ही वो घिनौना पाप किया है। इसलिए हे महात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे मरने से रोको, मेरा कल्याण करो। जब दर पे आई गई है तो महात्मा ने उसे गले लगा करके पवित्र कर दिया, हृदयांगन कर लिया, और उसके साथ में गुरु शिष्य का रिश्ता जोड़कर उसे कहा तिष्ठम भूय दर्थताम, अरे देवी बैठो, अरे पुत्रिया बैठो, और ये परम अनुष्ठान जाप करो, प्रणम अक्षर का जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र दिया। चंचला इस मंत्र का जाप करने बैठ गई, और साथ में कानों से कथा सुन रही और आंखों से प्रभु का दर्शन कर रही, महादेव की प्रतिष्ठा का, संत की प्रतिष्ठा का, जीवा से गुण गा रही भगवान के। तन और मन बुद्धि सब चंचला का शिव में लग गया, गुरु में लग गया। चंचला ने 7 दिन लगातार कथा सुनी, और चंचला भी शरीर को त्याग कर चली गई स्वर्ग लोक में। चंचला का भी हिसाब हुआ धर्मलोक में जाकर, तो चंचला को भी भगवान शिवजी ने धर्मराज के द्वार से अपने धाम बुलाया और माता पार्वती की सखी बना दिया चंचला को।